नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोलस्का संघ के बारे में। दोस्तों, मोलस्का संघ जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर से दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं या फिर दोस्तों आने वाली एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, सेशन में बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में और दोस्तों एसएससी में पहले भी पूछा गया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जंतु जगत के किस संघ के प्राणी अपनी सुरक्षा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बनाते हैं। आपके ऑप्शंस है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए एनिलिडा संघ, ऑप्शन नंबर बी है आर्थ्रोपोडा संघ, ऑप्शन नंबर सी है मोलस्का संघ, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों निडीरिया। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मोलस्का संघ। सबसे पहले दोस्तों, ये जितने भी संघ हैं इनके मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा देता हूं, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों ये बार बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एनिलिडा की बात करूं दोस्तों तो जोक और कैंचुआ बहुत अच्छे उदाहरण है दोस्तों एनिलिडा संघ के। निडीरिया की बात करूं दोस्तों तो जेलीफिश और हाइड्रा। बात क्लियर है। अगर दोस्तों मोलस्का संघ की बात करूं तो ऑक्टोपस। दोस्तों, मैं वही एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं जो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऑक्टोपस, सीप, घोंगा। अगर दोस्तों ऑर्थोपोडा की बात करें तो ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल है दोस्तों कीट, मच्छर, केकड़े, कॉकरोच, मकड़ी, टिड्डे, तितलियां। ये सभी दोस्तों किसके एग्जाम्पल है? ये सभी ऑर्थोपोडा संघ के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों अब देखिए, एक बार और मैं रिवीजन करवा देता हूं आपको कि एनिलिडा जो संघ है दोस्तों इसके उदाहरण है जोक और कैंचुआ। पता नहीं दोस्तों ये आपसे एग्जाम में कितनी बार पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए हैं। दोस्तों जो निडीरिया संघ है इसके दोस्तों एग्जाम्पल है जेलीफिश और हाइड्रा। ये भी दोस्तों पता नहीं कितनी बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। मोलस्का संघ की बात करूं दोस्तों तो ऑक्टोपस, सीप और घोंगा, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपसे पूछे गए हैं। ऑर्थोपोडा की बात करूं दोस्तों, कीट, मच्छर, केकड़े, कॉकरोच, मकड़ी, टिड्डे, तितलियां, ये सभी दोस्तों किस संघ में आते हैं? ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। दोस्तों ऑर्थोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें पूरे संसार की 83% जातियां निवास करती है। अगर मैं संख्या में बात करूं दोस्तों तो लगभग इसमें 11 लाख जातियां पाई जाती है। बात क्लियर है। अब बात आती है दोस्तों हमारे क्वेश्चन की कि जंतु जगत के किस संघ के प्राणी अपनी सुरक्षा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बनाते हैं। तो दोस्तों जो मोलस्का संघ है इसके जो प्राणी है ऑक्टोपस, सीप, घोंगा, ये क्या करते हैं दोस्तों? अपनी सुरक्षा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बनाते हैं। दोस्तों ऑक्टोपस, सीप और घोंगा ये जो जीव है ये क्या करते हैं? इनके शरीर से दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है और इसी कैल्शियम कार्बोनेट से ये अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर आवरण बना लेता है। आपको पता है आपकी जो हड्डी होती है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट की और कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, इसलिए दोस्तों वो बहुत ही कठोर होती है। तो दोस्तों ये कैल्शियम कार्बोनेट की इनके ऊपर जो परत पाई जाती है जो इनको सुरक्षा प्रदान करती है वो बहुत ही कठोर होती है।
जो कि किसी बाहरी आघात से इन्हें बचा सकती है। इसलिए दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट की ये परत इनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना भैया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है दोस्तों आपसे कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर बी निडीरिया, ऑप्शन नंबर सी अर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर डी मोलस्का। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मोलस्का है ये दोस्तों जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ। मान लीजिए दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा होगा? अर्थ्रोपोडा। ये दोस्तों जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा था एएलपी में। किस में पूछा था दोस्तों? एएलपी में पूछा था। लोको पायलट वाली जो परीक्षा होती है ना रेलवे में, उसमें पूछा था दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे। बात क्लियर है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों? तो अर्थ्रोपोडा है। बात क्लियर है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि जंतु जगत का सबसे पुराना संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे पुराना संघ कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जंतु जगत का सबसे पुराना संघ है वो है दोस्तों पोरीफेरा। कौन सा है दोस्तों? पोरीफेरा। बात क्लियर है। अगर दोस्तों मैं निडीरिया के बारे में बात करूं तो निडीरिया दोस्तों जंतु जगत का दूसरा संघ है। जंतु जगत का दूसरा संघ है। पिछले क्वेश्चन में जैसे कि दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी थी कि अर्थ्रोपोडा जो संघ है इसमें दोस्तों पूरे संसार की लगभग 83% जातियां निवास करती है। देख लीजिए दोस्तों अकेला अर्थ्रोपोडा में 83% जातियां निवास करती है और बाकी 17% में दोस्तों जितने भी आपके फाइलम है, जितने भी संघ है उसमें जातियां निवास करती है। इसलिए इसे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें 11 लाख जातियों के आसपास जातियां निवास करती है। 11 लाख जातियां, 11 लाख जातियां। बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भैया? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मोलस्का फाइलम के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्टोपस, ऑप्शन नंबर बी है घोंगा, ऑप्शन नंबर सी है पाइला और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये सभी दोस्तों इस मोलस्का संघ के उदाहरण है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों सीप भी दोस्तों अच्छा उदाहरण है किसका? मोलस्का संघ का। दोस्तों अभी मैंने पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मोलस्का जो संघ है, इस मोलस्का संघ के दोस्तों जो जीव है ना वो क्या निकालते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट से अपने चारों ओर सुरक्षा के लिए क्या बनाते हैं? आवरण बनाते हैं। बात क्लियर है। मैंने क्या कहा कि ये जो जीव है दोस्तों मोलस्का संघ के, ये कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं अपने शरीर से और अपने चारों ओर सुरक्षा के लिए दोस्तों क्या बनाते हैं? आवरण बनाते हैं। दोस्तों आपने कभी मंदिरों में देखा होगा, जो मंदिरों में जो शंख होता है ना, जो शंख होता है वो दोस्तों इस पाइला जो जीव है इस पाइला का आवरण होता है। ये जो पाइला है ना, पाइला, इस पाइला का आवरण होता है, सुरक्षा कवच होता है ये शंख।
बात क्लियर है? तो आशा करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल और मेरे द्वारा बताई हुई बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है यार, कोई करता ही नहीं है। आप तो कर दो कम से कम, हमारी मेहनत तो काम आ जाए यार। तो फिर आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी जानकारी बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक ऐसा संघ जिसके जीवों का शरीर बिल्कुल मुलायम होता है। ये कथन है। यह कथन किस संघ से संबंधित है, आपसे ये पूछा है। आपके ऑप्शंस है दोस्तों आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर बी है मोलस्का, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटीहेल्मिन्थीज और ऑप्शन नंबर डी है एस्केहेल्मिन्थीज। दोस्तों अब तक मैंने इससे पहले लगभग मैंने आपको 6 से 7 फाइलम पढ़ा दिए, शायद ये 8वां है ना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मोलस्का। दोस्तों जो मोलस्का जो फाइलम है, इनके जीवों का जो शरीर है ना वो बिल्कुल मुलायम होता है। जैसे ही आप टच करोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। बात क्लियर है? दोस्तों इनकी ये जीव पानी में रहते हैं अधिकांश, और दोस्तों कभी कभी स्थल पर भी पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोलस्का संघ के जो प्राणी हैं दोस्तों वो कहाँ पर रहते हैं, तो पानी में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, यानी धरती पर भी पाए जाते हैं। बात क्लियर है? आर्थ्रोपोडा संघ की बात करो दोस्तों, तो आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों की पहचान क्या है कि इनकी जो टांग होती है ना, इनके जो पैर होते हैं, उन पैर में दोस्तों क्या पाया जाता है, जॉइंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, जॉइंट पाया जाता है। मान लीजिए अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई कोई ऐसे संघ का नाम बताओ जिनके पैरों में जॉइंट पाया जाता है, तो दोस्तों कौन होगा, आर्थ्रोपोडा होगा। बात क्लियर है? प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करो दोस्तों, तो ये जो जीव होते हैं ये बिल्कुल चपटे होते हैं। कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। जैसे आपका इंच टेप होता है ना, इंच टेप जो रिबिन होती है उसके समान बिल्कुल दोस्तों ये चपटे होते हैं। एस्केहेल्मिन्थीज की बात करो दोस्तों, तो इनका जो शरीर है, इनके जीवों का जो शरीर है वो दोस्तों गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिंग के समान जो रिंग होती है ना, अपना छल्ला, जिसे छल्ला बोलते हो, उसके समान दोस्तों किसका शरीर होता है, तो आपका जो एनिलिडा है ना, एनिलिडा, इनके जीवों का शरीर रिंग के समान होता है। बहुत सारे रिंग होती है, बहुत सारे छल्ले से होते हैं। अपन को ऐसे दिखाई देता है जैसे कि बहुत सारे छल्ले कोई जीव पर है, इस तरीके से दिखाई देता है एनिलिडा संघ के जीव। बात क्लियर है? तो आशा करता हूं ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तो। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मोलस्का संघ की सबसे अधिक जानकारी देने वाला क्वेश्चन। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मोलस्का फाइलम से संबंधित सत्य कथन है। आपके ये कथन है दोस्तों। पहला कथन है इस संघ के प्राणी हवा, धरती व पानी में रहते हैं। दूसरा कथन है दोस्तों कि इनका शरीर अलग अलग भागों में बटा होता है। तीसरा कथन है कि इनमें अंग तंत्र पाया जाता है। चौथा कथन है इसमें गेम सेल पाई जाती है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी है पहला दूसरा तीसरा सत्य है। तीसरा है सी नंबर का पहला दूसरा सत्य है, और डी है तीसरा चौथा सत्य है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा चौथा सत्य। किस तरीके से अब देखते हैं। पहले कथन की बात करें दोस्तों, तो इस संघ के प्राणी हवा, धरती व पानी में रहते हैं। दोस्तों अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इस संघ के जो प्राणी हैं वो हवा में नहीं रहते, ये सिर्फ धरती में और पानी में रहते हैं। इसलिए दोस्तों आपका जो पहला कथन है ये दोस्तों गलत हो जाएगा। बात क्लियर है? दूसरे कथन की बात करते हैं कि इनका शरीर अलग अलग भागों में बटा होता है। बिल्कुल गलत दोस्तों, अलग अलग भागों में नहीं बटा रहता, इनका शरीर बिल्कुल सेपरेट होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा।
तीसरे कथन की बात करें दोस्तों तो इसमें अंग तंत्र पाया जाता है। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है कि इसमें अंग तंत्र पाया जाता है। चौथे कथन की बात करें तो इसमें गेम सेल पाई जाती है। बिल्कुल दोस्तों सही बात है। इसमें जो गेम सेल होती है ये क्या करती है दोस्तों, ये अंगों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? अंगों का निर्माण करती है। दोस्तों अंगों का निर्माण 3 परतों से होता है। नंबर 1 पर एक्टोडर्म, ये सबसे बाहरी परत होती है। नंबर 2 पर आती है मीजोडर्म, ये सबसे मध्य वाली परत होती है। और नंबर 3 पर बात करें दोस्तों तो एंडोडर्म, ये सबसे अंदर वाली परत होती है। तो दोस्तों शरीर का निर्माण या शरीर के अंगों का निर्माण दोस्तों कौन सी परत करती है? ये परत करती है। इन परतों का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? गेम सेल करती है। बात क्लियर है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 व 4 सत्य है। आशा करता हूं दोस्तों स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।